आई भोले बाबा ने कहा ले आई परीक्षा, बोली बिल्कुल नहीं। उनने पूछी अब तुम्हारे बारे में बताया कि चले आई। भोले बाबा ने देव शक्ति से देखा, इसने सती ने सीता का वेश बनाया है और सीता मेरी माँ के बराबर है, और इन्होंने सीता का वेश बनाया मेरी माँ के बराबर सीता है, तो आज से और मैं इनके लिए पत्नी के रूप में नहीं देखूंगा। उसी दिन से अपने दिल में से निकाल दिया था, पत्नी रूप में अस्वीकार कर दिया। लेकिन बिल्कुल नहीं त्यागा, बिल्कुल त्याग तो परीक्षित महाराज नहीं भिंगिया कौन घोटे को, बिल्कुल नहीं त्यागा। अब जिस साइड में बिठाते बस साइड में बिठाना बंद कर दिया। इसीलिए सती ने जिद ठानी और उन्हें बुद्धि काम नहीं करती। सती को मालूम तो नहीं था कि इन्होंने हमें छोड़ दिया, लेकिन बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। होता है अक्सर करके, कभी कभार बुद्धि भी बंद हो जाती है, काम नहीं करती है बुद्धि, तब आदमी उल्टा सीधा चलता है। और जब उल्टा सीधा चले तो समझ लेना इसकी बुद्धि इस समय बंद हो चुकी है। तब उल्टा सीधा चलता फिर तो एक जानवर की तरह हो जाता है, कहीं जाने की सोचता है, कहीं पहुंचता है, किसी से कहने की सोचता है, कुछ गलत कह बैठता है, ये हो जाता है। सती नहीं मानी है और सती वहां से चलती है जिद ठाने की, और सती जब चली तो भोले बाबा ने ना दिया भेज दो, साथ में गड़ोल भेज दे। नहीं मान रही तो भैया मजबूरी है, क्योंकि पत्नी है, पत्नी का कहना करना पड़ता है, और ना करे तो भैया ना तो रोटी मिल रही ना बंगिया मिल रही। भोले बाबा को तो बंगिया की आस है और भैया लोगों को रोटी की आस होती। पत्नी की बात न मानो तो जोरा उठाए के चंदे में रोटी न मिले तो फायदा क्या, तो बात माननी पड़ती। उन्हें नादिया को भेज दो। नादिया पे सवार होकर के सती जी सोच जा रही है, विचार करती हुई जा रही है, जा तो रही है, लेकिन परमात्मा विचार करके आई। भोले बाबा ने कहा ले आई परीक्षा, बोली बिल्कुल नहीं। उनने पूछी अब तुम्हारे बारे में बताया कि चले आई। भोले बाबा ने देव शक्ति से देखा, इसने सती ने सीता का वेश बनाया है और सीता मेरी माँ के बराबर है, और इन्होंने सीता का वेश बनाया मेरी माँ के बराबर सीता है, तो आज से और मैं इनके लिए पत्नी के रूप में नहीं देखूंगा। उसी दिन से अपने दिल में से निकाल दिया था, पत्नी रूप में अस्वीकार कर दिया। लेकिन बिल्कुल नहीं त्यागा, बिल्कुल त्याग तो परीक्षित महाराज नहीं भिंगिया कौन घोटे को, बिल्कुल नहीं त्यागा। अब जिस साइड में बिठाते बस साइड में बिठाना बंद कर दिया। इसीलिए सती ने जिद ठानी और उन्हें बुद्धि काम नहीं करती। सती को मालूम तो नहीं था कि इन्होंने हमें छोड़ दिया, लेकिन बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। होता है अक्सर करके, कभी कभार बुद्धि भी बंद हो जाती है, काम नहीं करती है बुद्धि, तब आदमी उल्टा सीधा चलता है। और जब उल्टा सीधा चले तो समझ लेना इसकी बुद्धि इस समय बंद हो चुकी है। तब उल्टा सीधा चलता फिर तो एक जानवर की तरह हो जाता है, कहीं जाने की सोचता है, कहीं पहुंचता है, किसी से कहने की सोचता है, कुछ गलत कह बैठता है, ये हो जाता है। सती नहीं मानी है और सती वहां से चलती है जिद ठाने की, और सती जब चली तो भोले बाबा ने ना दिया भेज दो, साथ में गड़ोल भेज दे। नहीं मान रही तो भैया मजबूरी है, क्योंकि पत्नी है, पत्नी का कहना करना पड़ता है, और ना करे तो भैया ना तो रोटी मिल रही ना बंगिया मिल रही। भोले बाबा को तो बंगिया की आस है और भैया लोगों को रोटी की आस होती। पत्नी की बात न मानो तो जोरा उठाए के चंदे में रोटी न मिले तो फायदा क्या, तो बात माननी पड़ती। उन्हें नादिया को भेज दो। नादिया पे सवार होकर के सती जी सोच जा रही है, विचार करती हुई जा रही है, जा तो रही है, लेकिन परमात्मा विचार
ले आई। भोले बाबा ने कहा ले आई परीक्षा? बोली बिल्कुल नहीं। उनने पूछी अब तुम्हारे बारे में बताया कि चले आई। भोले बाबा ने देव शक्ति से देखा इसने सती ने सीता का वेश बनाया है और सीता मेरी माँ के बराबर है, और इन्होंने सीता का वेश बनाया मेरी माँ के बराबर सीता है, तो आज से और मैं इनके लिए पत्नी के रूप में नहीं देखूंगा। उसी दिन से अपने दिल में से निकाल दिया था, पत्नी रूप में अस्वीकार कर दिया। लेकिन बिल्कुल नहीं त्यागा, बिल्कुल त्याग तो परीक्षित महाराज नहीं दुनिया कौन घोटेगो, बिल्कुल नहीं त्यागा। अब जिस साइड में बिठाते बस साइड में बिठाना बंद कर दिया। इसीलिए सती ने जिद ठानी और उन्हें बुद्धि काम नहीं करती सती की। सती को मालूम तो नहीं था कि इन्होंने हमें छोड़ दिया, लेकिन बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। होता है अक्सर करके, कभी कभार बुद्धि भी बंद हो जाती है, काम नहीं करती है बुद्धि, तब आदमी उल्टा सीधा चलता है। और जब उल्टा सीधा चले तो समझ लेना इसकी बुद्धि इस समय बंद हो चुकी है। तब उल्टा सीधा चलता है, फिर देखो जानवर की तरह हो जाता है, कहीं जाने की सोचता है, कहीं पहुंचता है, किसी से कहने की सोचता है, कुछ गलत कह बैठता है, ये हो जाता है। सती नए मानी है और सती वहां से चलती है जिद ठानी की, और सती जब चली तो भोले बाबा ने ना दिया भेज दो, साथ में गड़ोल भेज दे। नहीं मान रही तो भैया मजबूरी है, क्योंकि पत्नी है, पत्नी का कहना करना पड़ता है, और ना करे तो भैया ना तो रोटी मिल रही ना बगिया मिल रही। भोले बाबा को तो बगिया की आस है और भैया लोगों को रोटी की आस होती है। पत्नी की बात न मानो तो जोरा उठाए के चंदे में रोटी न मिलेगी तो फायदा क्या, तो बात माननी पड़ती। उन्हें नादिया को भेज दो। नादिया पर सवार होकर के सती जी सोच जा रही है, विचार करती हुई जा रही है, जा तो रही है, लेकिन परमात्मा विचार शामिल पर कमाए कहाँ से जाते हैं, और चुनरिया में लगे दाग लगने और छोटे में लड़कियां हंसी बनाने लगी, खिल्लियां बनाने लगी हैं। और ये 50 रुपए परवेंद्र यादव
जलालपुर से भजन सुना दो। और जो भैया है हमारे पुष्पेंद्र, ये भी भजन सुनना चाहते हैं, चलो तुम्हें भजन सुनाई देता है, ठीक है।